इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं एलटीवी न्यूज। इस बार विधानसभा चुनाव गुजरात में किसको जीत मिलने वाली, किसकी हार होने वाली है, किसको सत्ता हासिल होने वाली है, क्या बीजेपी रिपीट होगी या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से कोई सरकार बनाकर बीजेपी को किक आउट कर देगा, इससे मुतालिक एक बहुत बड़ा ओपिनियन पोल मैं आपको इस स्टोरी में दिखाने जा रहा हूं। ये ओपिनियन पोल हमने नहीं कराया, ये ओपिनियन पोल ऐसे लोगों से भी नहीं किया गया जिनको आप जानते नहीं, जिनको आपने देखा नहीं, जिनकी राय आपने सुनी नहीं। बस एक न्यूज चैनल पर आए, बताया फला फला इस रिपोर्ट से इतने इतने लोगों से हमने डेटा हासिल करके आपको बता रहे हैं कि कितना किसकी सरकार बनेगी, किसको सीट मिलेगी। ये सोशल प्लेटफॉर्म पर ओपिनियन पोल हुआ है बहुत बड़े चैनल की तरफ से, और सब कुछ आपके सामने टोटल खुला हुआ है। खुला खेल फर्रुखाबादी, नथिंग इज हिडन बेबी। मैं आपको बताऊंगा कितने लोगों ने, आप खुद देख सकेंगे कितने लोगों ने वोट किया है इसमें, किसको कितने परसेंट मिल रहे हैं, कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। तो खेल शुरू होता है अब, और पूरे आप बनाकर रखिए इस स्टोरी पर नजर, क्योंकि न्यूज 24 ने एक ऑनलाइन सर्वे करवाया है। ऑनलाइन सर्वे आप भी जाएं तो देख सकते हैं ट्विटर पर। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं चलता ना ओपिनियन पोल में कौन बताता है कि मोदी जी आ रहे हैं कि राहुल बाबा आएंगे, है ना। यहां सब पता चलेगा। न्यूज 24 का आप स्क्रीनशॉट देखिए। सवाल ये, और ये अच्छों के गुर्दे नहीं होते हैं, ये ओपिनियन पोल कर लें। हम एक चैनल में थे, वहां गिरा दिया गया था क्योंकि बीजेपी उसमें हार रही थी। वो बीजेपी को फॉलो करने वाला चैनल था। न्यूज 24 थे, एक न्यूज चैनल, न्यू बड़ा ब्रांड देश का। न्यूज 24 ने ऑनलाइन सर्वे कराया कि लिखा है अब की बार गुजरात में किसकी सरकार, ये सवाल। इसके साथ उन्होंने 4 कॉलम दे दिए हैं, भाजपा, कांग्रेस, आप या त्रिशंकु विधानसभा। समझे ना, किसी को क्लियर मैंडेट नहीं, सबके बीच फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, बटी हुई होंगी सीटें। अब इसमें देखिए कि ये बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जिस वक्त की मैं आपको थोड़ी देर पहले की 10-15 मिनट पहले की दिखा रहा हूं, भाजपा को 27% वोट मिल रहा है गुजरात में। यानी भाजपा के जीतने के चांसेस 27% हैं, वोट नहीं मिल रहा, 27% चांस है। कांग्रेस अभूतपूर्व रूप से वापसी कर रही है 39% के साथ। 39% जीत के आसार कांग्रेस के हैं, और ये सबसे बड़े आसार हैं। यानी कांग्रेस इस ओपिनियन पोल के हिसाब से सरकार गुजरात में बनाने जा रही है। मोदी और शाह साहब का करिश्मा खत्म होने जा रहा है, उनका विजय रथ रुकने जा रहा है। और आम आदमी पार्टी, जिसके संयोजक अरविंद केजरीवाल बार बार रैली कर रहे हैं, बहुत मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं सरकार बनाने की, उनका भी वोट, उनको भी जो जीत का प्रतिशत है वो 29% है। कांग्रेस से बहुत कम है, 10% कम है। लेकिन कमाल ये है कि उनका जीत का प्रतिशत बीजेपी से आ रहा है, मौजूदा सिटिंग पार्टी से, मौजूदा सत्ताधारी पार्टी से ज्यादा जीत का चांसेस है उनके, 2% ज्यादा। यानी ये बताता है कि भाजपा राज्य में, यानी गुजरात में, तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। वो हार रही है, वो अलग बात है, वो तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। ये बहुत शेमफुल होने वाला है बीजेपी के लिए, अगर ये ओपिनियन पोल सच साबित होते हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं ये ओपिनियन पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। अभी कोई चुनाव नहीं हुआ है, जनता क्या मन बनाती है, किसे वोट करती है, इस ओपिनियन पोल के हिसाब से बनाए ना बनाए। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है, आज गुजरात के लोग क्या सोच रहे हैं, ये हमने आपको बताना लाजिम समझा, क्योंकि ये खुला खेल फर्रुखाबादी है। ट्विटर पर ऑनलाइन पोलिंग हुई है, ऑनलाइन लोगों से पूछा गया है, राय मांगी गई है, और ऑनलाइन राय ये कहती है कि बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी गुजरात में बनने जा रही है। वो गुजरात जो अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब को गुजरात दिल्ली लाया है, अहमदाबाद, उस गुजरात में बीजेपी की जमीन बुरी तरीके से हिलने वाली है। मैं कहता हूं बहुत सिनेरियो चेंज हो गया तो बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी बन जाएगी, थर्ड पर आप आ जाएगी। कांग्रेस तो बहुत आगे, फार अवे देन बीजेपी। क्या होने जा रहा है भाई, आखिरकार क्यों जनता इतनी नाराज है? अब आप देखिएगा इसमें वोट, जबकि मैं बता रहा हूं 10-15 मिनट पहले की बात है, 44,721 लोगों ने वोट किया था। ये इतनी बड़ी आबादी में, 2.5-3-4 करोड़ में कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो और चैनल सैंपल लेते हैं वो 10, 15, 20 हजार, 25 हजार के होते हैं। यहां ऑनलाइन करीब 45,000, 50 हो गए होंगे ये लोग शामिल हुए। आप मान लीजिए, इसे फाइनल फिगर मानिए, 45,000 लोगों ने वोट किया। न्यूज चैनल्स का बड़े बड़े का जो सैंपल साइज होता है वो 25,000 से ज्यादा नहीं होता, 26-30 क्रॉस नहीं करता है। ये उससे बड़ा सैंपल साइज है, और ये बताता है कि बीजेपी के लिए मुश्किल बहुत है भैया।
कांग्रेस 39%, आपको 29% और भाजपा को महज 27%। और 5% ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि गुजरात में त्रिशंकु विधानसभा होगी, किसी को क्लियर मैंडेट नहीं होगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, डिसाइसिव किसी को नहीं मिलेगा, कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने नहीं जा रहा। ये 5% लोग मान रहे हैं। और वैसे भी जो हमें दिख रहा है उसमें ये अभी 39% लोगों का मानना है। हम इसे सीट में जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कि सीट किसे मिलेगी। भाई 1% के वोट के मार्जिन से सीट किसी और पार्टी के हक में चली जाती है। 39% का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को सिर्फ 39% सीटें मिलेंगी गुजरात की। हो सकता है उन्हें वहां की 60% सीटें मिल जाएं, क्योंकि आप भी भाजपा का वोट काटेगी, कांग्रेस का तो काटेगी। माना क्या जा रहा था, ये देखिए ना, ये कुछ चैनल्स ने, टाइम्स नाउ, नव भारत ग्रुप ने भी जो वो करवाया है, सैंपल साइज लिया था, उसके आधार पर इन्होंने भी एक पोल दिखाया था। और इन्होंने क्या कर दिया है, अब इन्होंने किससे पोल किया है, किससे राय ली, मुझे आप बताइए। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आज तक कोई आपसे ये पूछने आया है कि आपके प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? आपने अपने रिश्तेदारियों में सबको फोन करिए, पूछो कि तुमसे किसी ने आज तक राय ली, किसी न्यूज चैनल, किसी एजेंसी ने, सर्वे टीम ने, कि किसकी सरकार बनने जा रही? कभी वो बंदे किसी से टकराए नहीं। ये न्यूज रूम में बैठकर कुछ लोग जाते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं जाते। कुछ जगह गए, 4 लोगों से बात की, 400 दिखा दिए। ऐसे ही सैंपल साइज तैयार होता है। आप बताइए ना, आपसे, आपके दोस्ती, यारी, नातेदारी, रिश्तेदारी, कभी कोई टकराया है न्यूज एजेंसी वाला? कभी कोई सर्वे टीम वाला टकराया है जिसने पूछा हो किसकी सरकार बन रही है? इन्होंने बता दिया जी, टाइम्स नाउ ने, 125 से 131 सीटें मिल सकती हैं। 200 से कम सीटें हैं विधानसभा गुजरात में, 188 करीब शायद। बीजेपी 125 से 131, तो कैसे मिल जाएंगी? ऑनलाइन सर्वे करवाइए ना, पता चलेगा। हम बता रहे हैं, हमारे एक बार सर्वे हो गया था यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, एक न्यूज चैनल में, बहुत बड़े ब्रांड में, देश के टॉप 3 ब्रांड में थे हम, नाम नहीं खोल रहे हैं, और कुछ भाई वहां नौकरी की, तो वहां पर फौरन गिरा दिया गया वो सर्वे, कुछ ही घंटे में। बीजेपी वहां हरती हुई दिख रही थी। फोन आ गया था लखनऊ से कि ये क्या कर रहे हो, सर्वे गिरा दिया गया। यही एक चक्कर है। अब ये कहां सर्वे बना नहीं पता। इसमें कांग्रेस को 29 से 33 सीट, आपको 18 से 22, अदर्स को 2 से 4। और देखिए कमाल की बात, राहुल गांधी का फोटो लगा है, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं लगा है। प्लाज्मा स्क्रीन पर एंकर जहां दोनों आगे खड़े हैं, वहां पीछे जेपी नड्डा साहब लगे हैं, नरेंद्र मोदी जी नहीं लगे हैं। तो कांग्रेस के हाथ, भाई जेपी नड्डा को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो सोनिया गांधी का फोटो होना चाहिए था। चूंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री मटेरियल माने जाते हैं, इसलिए यहां पर राहुल गांधी का फोटो लगाया है कि राहुल की जीत। क्या फिर जेपी नड्डा के फोटो लगाने का मतलब ये तो नहीं कि पता चल गया हो न्यूज चैनल्स को कि यहां पर हार हो सकती है बीजेपी को, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का फेस बचाने के लिए जेपी नड्डा को हार के लिए आगे करा जा रहा है? वरना जीत तो मोदी की जीत, मोदी नीति, मोदीनॉमिक्स, और हार तो जेपी नड्डा की, संगठन की हार। भाई ये तो अजीब बात है। आप देखिए ना, लोगों ने इस पे कमेंट किए हैं, अब दिखाओ सर्वे ये, अब दिखाओ सर्वे ये है असली सर्वे। लोग कहते हैं कांग्रेस या बीजेपी की सरकार बनेगी। जब पूछा गया, दिलीप पंचोली नाम के शख्स हैं, वो लिखते हैं, जमीन पर भले बने ट्विटर पोल में तो सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। ठीक है, जमीन पर बने ना बने, इनको यकीन नहीं हो रहा। एक वक्त था, इन्होंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उस वक्त में जब ये बाद में सिनेरियो चेंज हुआ, उस वक्त में तो और कांग्रेस आगे थी। अगर आप उस स्क्रीनशॉट को देखिए दलीप के ट्वीट के साथ, तो है कि कांग्रेस को 43% वोट मिल रहे थे और भाजपा को 22%, आपको 29%। और ये भाजपा वाले ही, इन्होंने भाजपा पे टिक कर रखा, इसलिए उन्होंने उस वक्त स्क्रीनशॉट लिया था। त्रिशंकु विधानसभा के 7% आसार लोगों को लग रहे थे। तो ये उस वक्त तो कांग्रेस 43 पे थी भाई साहब, इसीलिए इनके ये ऐसे ट्वीट्स हैं भक्तजनों के। शमसुद्दीन आजाद लिखते हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी। साहिल बीइंग ह्यूमन लिखते हैं एनीवन बट नॉट भारतीय जनता। कोई भी सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी ना बने, लेकिन ईसी भी तो इनके साथ ही है। इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर ये संदेह कर रहे हैं। वंदे, जो इस पर सवाल था कि किसकी सरकार बनेगी इस बार गुजरात में, तो वंदे मातरम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्विटर यूजर ने, इनका जो है SK नास्तिक 1 करके ट्विटर हैंडल है, ये लिखते हैं चुनाव आयोग तय करेगा किसकी सरकार बनेगी। आशुतोष एस सेंगर ने भी वही नवभारत टाइम्स का जो है वो
टाइम्स नाउ ऑफ भारत का स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि जेपी नड्डा को क्यों आगे किया जा रहा है, क्या बीजेपी हारने जा रही है गुजरात में, इसलिए बलि का बकरा बनाया जाएगा। आशुतोष लिखते हैं कि ओपिनियन पोल से मोदी जी की तस्वीर गायब है। ये तिरंगा शाखा प्रभारी हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, और ये लिखते हैं कि तिरंगा ओपिनियन पोल से मोदी जी की तस्वीर गायब है, मतलब साफ है भाजपा बुरी तरह से गुजरात का चुनाव हार रही है। अब अंतिम सहारा पाकिस्तान बचा है, अब वही चुनाव में आएगा, है ना। इसके अलावा सिड नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं जिसके पास विधायक खरीदने का पैसा होगा वही सरकार बना लेगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, सब कुछ चल रहा है, आपके सामने भी सब कुछ है, एक ओपिनियन पोल, और बाद में क्या हो सकता है वो लोग आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं, लेकिन एक खुला खेल फरुक्काबादी, बार बार कह रहा हूं। सामने ओपिनियन पोल है न्यूज 24 का ट्विटर पर, और आप देख लीजिए क्या है गुजरात की कहानी। आप क्या समझे, मुझे जरूर इस स्टोरी में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।